कक्षा 9 बहुपद। तो प्रश्न हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि दिखाइए कि ये दिखाए गए जो मान है निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। जैसे पहला प्रश्न है px, तो एक बहुपद दे रखा है हमें 3x प्लस 1 और इसमें क्या हुआ आगे दे रखा है x बराबर -1/3। यानी कि अगर हम x की जगह -1/3 रख दें इसमें px में तो इसका मान शून्य आ जाएगा। तो ये शून्यक है इसका। ऐसे ही सब सारे प्रश्नों में हमको दिखाना है यहाँ पर। जैसे दूसरा प्रश्न px बराबर 5x माइनस 5। अब x की जगह अगर हम 4/5 रख दें, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, 4 की जगह ये पाई होना चाहिए, पाई/5। ये सारे प्रश्नों में इस तरह से हमको दिखाना है कि ये इनके जो हैं शून्य हैं। कोई सा भी प्रश्न लेकर हल कर लें, जैसे दूसरा ही हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा समीकरण लिख लेंगे। px बराबर 5x माइनस पाई, x की जगह क्या रखना है, पाई/5। तो p x की जगह हमने रख दिया पाई/5 बराबर 5 इंटू पाई/5 माइनस पाई। तो बटे वाले 5 ऊपर वाले 5 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, पाई माइनस पाई। पाई माइनस पाई क्या हो गया, शून्य। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि x बराबर पाई/5 इस बहुपद px बराबर 5x माइनस पाई का एक शून्य है। तो इसी तरह से सब में मान रख देंगे और ये हमारे प्रश्न सिद्ध हो यहाँ पर सिद्ध होते हुए हमारे चले जाएंगे। और भी देख सकते हैं किसी किसी में दो दो शून्य हैं। जैसे हमारा प्रश्न नंबर 4 px बराबर x प्लस 1 x माइनस 2 रखा है। एक बार x बराबर -1 रख दें, एक बार x बराबर 2 रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको px बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2। अब हमें क्या करना है, एक बार -1 रखें तो p ऑफ -1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 इंटू -1 माइनस 2। -1 प्लस 1 शून्य हो जाएगा, तो 0 इंटू -1 यानी कि 0 निकल आया। इसलिए -1 जो है इसका एक शून्य है। इसी तरह से पी x का मान 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2। 2 माइनस 2 वाला ब्रैकेट शून्य होगा, 0 इंटू 3 यानी कि 0। तो p2 का भी मान शून्य हुआ। इसका मतलब -1 और 2 दोनों ही इस प्रश्न में शून्य हैं। तो इसी तरह के प्रश्न हैं, लगा लेंगे हम लोग, सारे ही प्रश्न जो है ये लग जाएंगे। फिर 7वां प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमको हल करना पड़ेगा इसको। शून्य तब निकलेगा जब ये बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो जैसे पहला दिया हुआ है px बराबर x प्लस 5। इसका शून्य निकालने का तरीका ये हुआ, शून्य तब निकलेगा जब px का मान 0 हो जाए। px है क्या, x प्लस 5, यानी x प्लस 5 का मान शून्य हो जाए। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -5। तो यानी कि इसका मान शून्य तब होगा जब x का मान हमारा -5 हो। तो पहले वाले में जो हमारा यहाँ पे पूछ रहा था शून्य ज्ञात करना है, तो पहले वाले में शून्य हो गया -5। इसी तरह से जितने भी प्रश्न हैं सबको हम 0 के बराबर करेंगे और सब में शून्य निकलेगा। जैसे छठा प्रश्न, तो यहाँ पर हम देखें तो px बराबर दे रखा है ax और a कोई गिनती है और a शून्य नहीं है, देखिए दे रखा है। तो शून्य निकालने के लिए px को 0 होना चाहिए, px समान रख दें तो ax बराबर शून्य होना चाहिए। अब इसको हम हल करें तो a से दोनों तरफ भाग कर दें, तो इधर भी a से भाग कर दें, इधर भी a से भाग कर दें, तो क्या आ गया हमारा x बराबर 0। यानी कि x बराबर 0 ही इसका शून्य, x बराबर 0 ही यहाँ पर जो है इसका शून्य है। फिर जैसे एक दे रखा है cx प्लस टी, लास्ट वाला px बराबर cx प्लस टी।
तो शून्यक निकालने के लिए इसको शून्य होना चाहिए, यानी कि सी एक्स प्लस डी को हमारा शून्य होना चाहिए, यानी कि सी एक्स बराबर माइनस डी, तो एक्स बराबर माइनस डी बटे सी। तो यहाँ से x का मान माइनस डी बटे सी निकला। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x बराबर माइनस डी बटे सी इसका एक शून्य है। तो इस तरह के प्रश्न हैं, यहाँ पर सारे प्रश्न हल हो गए हैं। अगला जो हमको टॉपिक पढ़ना है बहुपद में ही गुणनखंड। अब गुणनखंड में हम देखेंगे यहाँ पर कॉमन मिल जाए। देखिए गुणनखंड में गलती क्या होती है, जैसे x क्यूब से मानिए लिखा हुआ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। अब इसमें से हमें देखेंगे यहाँ पर x की दो दो घातें दोनों से कॉमन मिल गई, तो हमारा क्या बचेगा, जब x की 3 घात से 2 घात चली गई तो x की 1 घात बची माइनस 5, तो हमारा बचा, और x की 2 घातें थी, x की 2 घातें बाहर निकाल ली तो कुछ नहीं, एक ही रहा, तो ये हमारा बचा। तो कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग, यानी कि अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं, जैसे इस सवाल में x की घात 2 कॉमन निकाला, तो कॉमन का मतलब हुआ भाग, कि x की घात 3 को भी हम एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे, माइनस 5x स्क्वायर को भी हम एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे। तो कॉमन का मतलब यहाँ पर भाग हुआ। तो यही प्रश्न है, इस तरह के हमें आगे देखने हैं। तो पहला प्रश्न है 6x माइनस 8y के गुणनखंड। अब देखिए पहला पद x में है, दूसरा पद y में है, तो x y इनमें तो कुछ कॉमन हुआ नहीं, लेकिन 6 और 8 में कुछ कॉमन हो जाएगा। तो 6 और 8 में क्या कॉमन हो जाएगा, 2, तो 2 हमारा बाहर निकल आएगा। अब 2 बाहर निकलने का मतलब कि 2 यहाँ पर घटाना नहीं है, कि 6 में से कुछ बच्चे गलती करते हैं, 6 में से 2 घटा देते हैं तो 4 बचा, या 8 में से 2 घटा देते हैं, घटाना नहीं है, भाग करनी है। तो 2 कॉमन का मतलब भाग, तो 6x को भी 2 से भाग हो गई, माइनस 8y को भी 2 से भाग, क्या बचेगा हमारा 2। अब जब भाग कर देंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x माइनस 4y, तो 2 3x माइनस 4y, ए वाला हमारा विकल्प सही होगा इसका। फिर अगला एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के गुणनखंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या क्या बचेगा हमारा, एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस 1, तो बी वाला हमारा सही है। फिर अगला इसका गुणनखंड कीजिए। तो वही है, गुणनखंड करने में जो भी चीजें कॉमन मिलती जाएंगी उनके हम गुणनखंड करते जाएंगे। 3x स्क्वायर प्लस 6xy, तो पहले गिनती गिनती में देखें तो 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई में x की 1 घात कॉमन x। अब 3 कॉमन है तो 3 से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1, यानी, और एक्स स्क्वायर से x कॉमन लिया तो x, 1x बचा, प्लस 6 से 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, भाग हो गया, यहाँ पर 3 दो नीचे 2 बचा, x और y से x कॉमन लिया तो x तो चला गया, y बचा, तो हमारा क्या हो गया, x प्लस 2y। फिर अगला चौथा 7mn माइनस 21m स्क्वायर एन स्क्वायर। तो पहले 7 और 21 में क्या कॉमन है, 7, m n, पहले पद में m की 1 घात है, दूसरे में 2 घात, तो कम घात वाला कॉमन होता है, यानी m की 1 घात और n की 1 घात कॉमन। तो 7mn से जब 7mn हमने बाहर निकाल लिया तो 1 बचा, माइनस, अब 21 से देखें, 21 से 7 बाहर निकालिए, 7 के 21, 3, और m की घात 2 से m की घात 1 बाहर निकाल ली है m, n की घात 2 से 1 n बाहर निकाल लिया तो n, तो ये हमारा रहा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे सीधे हम बटे बटे कर देंगे, तो उससे भी लग जाता है। इसी तरह से इसमें 21 कॉमन मिल जाएगा और एक्स वाई कॉमन मिल जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, एक्स वाई प्लस 21 तिया 63, 3। इनमें देखेंगे हम तो गिनती गिनती है 3 2 9, इनमें गिनतियों में तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। पहले में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दूसरे में पी क्यूब क्यू और पी क्यू स्क्वायर। तो पी और क्यू की मिनिमम घातें देखेंगे तो एक ही एक मिल रही है, जैसे यहाँ पर क्यू की 1 घात, यहाँ पर पी की 1 घात, तो पी क्यू ही कॉमन मिलेगा। क्या क्या बचेगा, पहले में बचेगा 3 पी क्यू, प्लस दूसरे में बचेगा 2 पी की घात 2, क्यू तो हट ही गया, प्लस तीसरे में बचेगा 9 पी की 1 घात है वो तो चली गई, और क्यू की 2 घातों से 1 घात चली जाएगी तो 9, तो ये हमारा बचा रह जाएगा। तो इस तरह से ये गुणनखंड इसके हो जाएंगे। तो कोई भी प्रश्न है तो इसी तरह से यहाँ पर गुणनखंड है।
कुछ बचेंगे तो उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में हम लोग